दोस्तों, बेरोजगारी की चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक आंकड़ा दिखाता हूं। ये कोरोना से पहले का आंकड़ा है। आपके स्क्रीन पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दिस इज डेटा फॉर 2019 प्री कोविड, यानी कि 2019 का आंकड़ा है दोस्तों। और इसमें देखिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश के युवाओं में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है ब्राजील में 27.5, तुर्की में 24.6 और तीसरे नंबर पर भारत है 23.0। और सबसे कम आंकड़ा है तंजानिया का 3.5 यानी कि 3.5। यह हालत है दोस्तों हमारे देश में बेरोजगारी को लेकर। मगर यह आंकड़ा कब का था? यह आंकड़ा था कोरोना से पहले का। अब कोरोना के बाद बेरोजगारी बद से बदतर होती जा रही है, वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। कैसे? आपके स्क्रीन पर यह आंकड़ा CMIE का है। और यह आंकड़ा क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आपके पूरे स्क्रीन पर आएगा। कोरोना की दूसरी लहर के कारण देश में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की नौकरी चली गई है और 97% से ज्यादा परिवारों की कमाई घट गई है। प्राइवेट थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के CEO महेश व्यास ने यह बात कही है। उनका कहना है कि मई के अंत तक देश की बेरोजगारी दर 12% तक आ सकती है। अप्रैल में यह दर थी 8%। पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन के कारण मई में बेरोजगारी दर का रिकॉर्ड 23.5% तक पहुंच गया था। कई एक्सपर्ट्स की राय है कि संक्रमण की दूसरी लहर का पीक चला गया है। अब राज्य धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाएंगे, इससे इकोनॉमी को मदद मिलेगी। चलिए, ये जो बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स, मैं उम्मीद करता हूं ये सही होगा। मगर 12%? दोस्तों, ये जो बेरोजगारी है किसी ब्लैक फंगस से कम नहीं है। ब्लैक फंगस की मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं, 8 या 9 दिनों में उन्हें ब्लैक फंगस जकड़ रहा है। और ये जो ब्लैक फंगस है ना, इसकी स्ट्राइक रेट 90% है। अधिकतर लोग जो ब्लैक फंगस से ग्रसित होते हैं वो मारे जाते हैं। होता क्या है, जैसे ही आपको कोरोना होता है तो आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाती है और फिर आपको ब्लैक फंगस की बीमारी जकड़ लेती है, जिसमें आपको खांसी होती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, उल्टी होती है, तमाम चीजें होती हैं। यह ब्लैक फंगस महामारी है। यह है कोरोना का परिणाम, ब्लैक फंगस। और यकीन मानिए दोस्तों, यह जो बेरोजगारी है इस वक्त, यह भी किसी ब्लैक फंगस से कम नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसका असर क्या पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। और ये सबसे चिंतित करने वाले आंकड़े हैं जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएगा। जिन लोगों की नौकरी छूट गई है उन्हें दोबारा से मुश्किल से रोजगार मिलेगा। जी हां, जिन लोगों की नौकरी छूट गई है दोस्तों, फिर से रोजगार नहीं मिलेगा। सबसे चिंतित करने वाली बात यह। उसके बाद असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में नौकरियां जल्द मिलने लगेंगी, लेकिन क्वालिटी जॉब और संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बनने में 1 साल तक का वक्त लगेगा। यानी कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जिनके दिमाग में छद्म राष्ट्रवाद का धतूरा जो है वो चटा दिया गया है या डाल दिया गया है, और जहां पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियां मिलती हैं दोस्तों, वहां मुश्किल आने वाली है। इसके बाद इकोनॉमी खुलने लगी है, इससे बेरोजगारी की समस्या थोड़ी बहुत सुलझेगी, लेकिन समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। उसके बाद आइए, इस समय मार्केट में लेबर पार्टिसिपेशन रेट घटकर 40% पर आ गया है। महामारी से पहले लेबर पार्टिसिपेशन रेट 42.5% था। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बेरोजगारी से आप मुंह मोड़ सकते हैं? क्या सरकार का अपना कोई प्लान है कि बेरोजगारी की समस्या को किस तरह से संबोधित किया जाए? या इसी तरह से प्रचार और प्रसार के जरिए आप मुद्दों को भटकाते रहेंगे? आपको यह बात समझनी पड़ेगी दोस्तों कि आखिर योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री ये प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं। वो लोग ये प्रचार प्रसार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, हो सकता है महामारी से कुछ लाखों लोग प्रभावित हों, मगर सरकार चाहती है कि जो बाकी कई करोड़ों लोग हैं वो उस हकीकत को ना देखें। मगर हकीकत यह है कि कोरोना का दंश प्रदेश में हर परिवार को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित कर रहा है। आपके आसपास हर एक शख्स की कहीं ना कहीं मौत हुई है और सरकारें इन आंकड़ों को दबा रही हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने क्या किया। आपके सामने दोस्तों ये खबर दैनिक भास्कर की। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, भास्कर को कचरा पात्रों में मिली 500 वायल में से 20 वायल
बतौर सैंपल देखिए, हम बेंच नंबर भी बता रहे हैं, मंत्री जी इसकी जांच करा लें। यानी कि कोरोना को लेकर वैक्सीन जो आ रही हैं वो बर्बाद हो रही हैं। और वहां के जो मंत्री हैं रघु शर्मा, वो ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जबकि दैनिक भास्कर ने अपनी पड़ताल में पाया है, उनके पास वो वायल, आप देख सकते हैं दोस्तों, वो वैक्सीन की तमाम वायल्स, इसकी तस्वीर बाकायदा दैनिक भास्कर ने छापी है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस चीज से अपना मुंह मोड़ सकते हैं? पिछले साल आपने भीलवाड़ा मॉडल की दुहाई दे देकर गहलोत साहब बड़ी बड़ी बातें की थी। इस बार राजस्थान पूरी तरह से नाकाम रहा है कोरोना संकट का सामना करने के लिए। हां, एक चीज की मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा आपकी, कि कम से कम आप उन लोगों पर एफआईआर नहीं करते, उन लोगों पर पुलिस केस नहीं करते जो लोग हकीकत सामने लाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं गहलोत साहब कि ये जो हकीकत आपके सामने आ रही है, आप इस पर काम करेंगे। क्या लिखा है दैनिक भास्कर ने, बहुत दिलचस्प बात है दोस्तों। ऐसी ही आधी से ज्यादा भरी हुई वैक्सीन की सैकड़ों और वायल अब भी दैनिक भास्कर के पास हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हमारे ऑफिस से इसे मंगवा सकते हैं। हमारा पता है दैनिक भास्कर ऑफिस, 10 JLN मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर, पिन कोड 302015। मैं यही समझना चाहता हूं दोस्तों, दैनिक भास्कर जैसे अखबारों ने तो फिर भी हिम्मत दिखाई है, उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर को आपके सामने लाते रहे, मगर क्या यह हिम्मत हमारे मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स दिखाएंगे उन सरकारों के खिलाफ जो कि पत्रकारों पर दबाव बनाते हैं या पत्रकारों के मुंह में नोट डाल देते हैं जिसके चलते उनका मुंह नहीं खुलता? बताइए बताइए। क्योंकि देखिए साहब, न्यूज चक्र में, न्यूज क्लिक में हमारी तो मजबूरी है, क्योंकि हम जनता की सुनते हैं, हम जनता के मुद्दे उठाते हैं, इसलिए मुद्दे लगातार हम आपके सामने लाते रहेंगे और इस बात से हमें कोई नहीं रोक सकता।